हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेप्स होते हैं मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमंस है या कोई एनिमल्स है, कोई भी चीज़ है, तो भोजन को इनटेक किया, ठीक है? सॉलिड के फॉर्म में हम लोग होलोज़ोइक हैं भाई, तो हम लोग क्या करेंगे सॉलिड के फॉर्म में उसको इनटेक करते हैं यानी अपने अंदर लेते हैं। तो हम डायरेक्टली उसका यूज़ तो हम अपने बॉडी में कर नहीं सकते, तो इसके लिए कुछ क्या करते हैं उसमें डाइजेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका उसका रेस्पिरेशन करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ये सब सारी जितनी प्रक्रिया होती है यानी जितने भी स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेप्स ये कौन-कौन से हो सकते हैं जो होलोजोइक एनिमल्स हैं या होलोजोइक ह्यूमन्स हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है? हम लोग किस भोजन का यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड। जो होलोज़ोइक होते हैं वो सॉलिड फूड यानी किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्यूज़ का, जो जटिल फूड होते हैं उसका यूज़ करते हैं, ठीक है? ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए जटिल दूसरे से जो प्राप्त भोजन होते हैं उसको ये यूज़ करते हैं और इसको जो भाई कॉम्प्लेक्स है तो इसको सिंपल में तोड़ने के लिए डाइजेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है? डाइजेशन मतलब होता है पाचन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसके स्टेप्स कौन-कौन से हैं, तो इसके स्टेप मेनली इनहेलेशन यानी अंतर ग्रहण, ठीक है? यानी हम लोग कोई भोजन को इनटेक किए, कैसे इनटेक करेंगे? हम अपने क्या कहते हैं माउथ से क्या किए, उसको इनटेक किए, अपने अंदर लिए, उसको कहते हैं इन्जेक्शन, ठीक है? जिसको हिंदी में अंतर्ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जैसे क्या किए कि उसको इनटेक तो कर लिए यानी अपने अंदर तो ले लिए, ये जो भोजन था यानी फूड था इसको हम इनटेक कर लिए, ठीक है? इसको हम इनटेक कर लिए, इनटेक कर लिए, ये सॉलिड भोजन है, अब जाएगा कहाँ? डाइजेशन होने के लिए, ठीक है? डाइजेशन होने के लिए ये जाएगा स्टमच में, स्टमच में बहुत सारी जो होती है जैसे हो गया ये एचसीएल यानी जितने भी डाइजेस्टिव उसमें एनवायरनमेंट क्या कहते हैं इन्वॉल्व होते हैं वो सारी की सारी चीज मिलते हैं, उसके बाद डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखें कि जो भोजन था हम लोग फूड को क्या किए, इनटेक किए। जैसे जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको हम लोग क्या किए, इनटेक किए यानी खाए, उसके बाद उसका भाई डाइजेशन होना है तो वो जाएगा अंदर, अब उसके बाद फिर एब्जॉर्बेशन होगा। एब्जॉर्बेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भोजन गया, जैसे इसका पाचन हो गया भाई, अब चला गया किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला तो गया, लेकिन अब जो भोजन था स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, एब्जॉर्बेशन मतलब ये होता है कि कोई भी भोजन है डाइजेस्ट होके उसका जो न्यूट्रिएंट्स था यानी उसमें जो अच्छी-अच्छी जैसे विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारी चीजें क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, ये जाएगा एब्जॉर्बेशन के लिए, ठीक है? यानी जो भोजन पाचन हो गया, जिसका डाइजेशन हो चुका है, वो कहाँ जाएगा, एब्जॉर्बेशन होने के लिए, ठीक है? ये क्या करेगा, जो हमारी उसमें क्या कहते हैं जो इस ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें छोटी-छोटी विलाई पाई जाती हैं, ठीक है? वो किस तरह, ऐसे फिंगर लाइक उंगलियां जैसे होती हैं भाई, ऐसे-ऐसे निकली रहेंगी। ऐसा मान लीजिए, आप ये मान लीजिए आंत है, ठीक है? यानी ये जो मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें छोटी-छोटी ऐसे फिंगर लाइक वो रहेंगी, ठीक है? यानी अब जो भी डाइजेशन होगा भाई इसके किनारे से अगर गुजर रहा है भोजन, इसका डाइजेशन हो चुका है, तो ये क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो यही होता है एब्जॉर्बेशन। अब एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, ठीक है? अब ये भोजन जो है, अब खूब अच्छे से क्या हुआ कि इसमें जो ये प्रोटीन्स थे, विटामिन्स थे, इसका क्या हुआ, एब्जॉर्बेशन हो गया,
यानी अवशोषण हो गया। अब उसके बाद स्वांगीकरण होने के लिए यानी एसिमिलेशन होने के लिए जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो भोजन के कण और जो भी जो खनिज लवण है जैसे आयरन वाला हो गया, तो ये इसमें जाएगा, क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वहां पर ये क्या होगा, स्वांगीकरण होगा, उसका जो जो पानी होगा वो अलग हो जाएगा और उससे फिर जाएगा किसके लिए, इजेशन के लिए, यानी बहिक्षेपण के लिए। ठीक है, यानी आप देखिए कि क्या होता है कि जो भोजन होता है वो सबसे पहले इनटेक करते हैं कहां से, माउथ से। ठीक है, उसके बाद इसका होता है डाइजेशन, कहां पर होगा, ये जाएगा स्टमच में। ठीक है, स्टमच में जाने के बाद अब ये सारे डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कुछ डाइजेशन होगा, जो डाइजेशन बचे रहेगी, उसके बाद वहां पर एब्जॉर्बेशन होगा, उसके बाद ये एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण होगा, कहां पर होगा, वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसका स्वांगीकरण होगा, उसके बाद इजेशन यानी बहिक्षेपण होगा। जैसे आप मान लीजिए जो बची चीजें हैं यानी उसका जो मल है वो इकट्ठा है भाई, तो उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। तो वहां पर क्या होगा कि जो भोजन बची रहेंगी यानी जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया है वो सारी की सारी चीजें बाहर निकाल दी जाएंगी। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम दूसरी टॉपिक देखेंगे। चलिए ठीक है, तो हम इसके आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे ये चीज होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस का बॉडी बनाने की कोशिश करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको हम देखने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपल रफ में बना लेते हैं कि वो कैसे बनता है। तो नॉर्मल आप देखें तो जो ह्यूमंस होते हैं उनका चेहरा कुछ ऐसे बनेगा, मान लीजिए ऐसे, भाई उसको हम ऐसे बना दिए सिंपल। ठीक है, मान लीजिए उसका चलो मुंह बेचारे का इधर बना दिए, ये नाक हो गया और इधर गला हो गया, उसके बाद यहाँ। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये है ह्यूमन, ये ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी मानव शरीर। ये मानव शरीर है, इसमें डाइजेशन कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं कि कैसे कैसे इसका डाइजेशन होता है। सबसे पहले ये आएगा जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, यानी फूड है। ठीक है, यहां पर फूड क्या होगा, ये है माउथ, इसको समझने की कोशिश करिए, ये है माउथ, इसको हिंदी में कहते हैं मुंह। ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स था, सबसे पहले किस में जाएगा, माउथ में जाएगा। यहां पर रहता है टीथ, यानी दांत रहते हैं छोटे छोटे, ऐसे ऐसे जो होते हैं वो दांत रहते हैं। इसको क्या करेंगे, च्वाइंग यानी चबाएंगे। ठीक है, यानी कोई भी भोजन हम लोग इनटेक किए तो यहाँ पर क्या होगा, उसका च्वाइंग होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे एमाइलेज जैसे रस पाए जाते हैं, उसको क्या करेंगे, इसे भोजन में यानी माउथ में मिलेंगे। उसके बाद इसका धीरे धीरे क्या होगा, उसका पाचन शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि जो सबसे पहले किसका पाचन होगा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम देखें तो यहाँ पर मुंह में आया, उसके बाद भाई जाएगा, यहाँ पर एक पाइप रहती है ऐसे, एक पाइप रहती है जिसको ऑसोफोगस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये है फूड पाइप, ये क्या है, फूड पाइप। ये फूड पाइप है,
जिसको ऑसोफोगस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो फूड पाइप है, यहां से भाई माउथ से तो क्या हुआ, इसका जो पाचन भी था उसका शुरू हो गया। अब यही भोजन क्या करेगा, ऐसे 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 नीचे आएगा और कहां पर इकट्ठा होगा, ये इकट्ठा होगा इसमें, स्टमच में। ठीक है, ये कहां इकट्ठा होगा, ये है स्टमच, ये है पेट। ठीक है, अब स्टमच में भाई स्टोर हो गया। ठीक है, ये स्टोर तो हो गया, ये स्टोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो क्या कहते हैं रस पाए जाएंगे, जिसको कहते हैं HCl जैसे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पहुंचा फूड पहुंचा, इधर से आ रहा है फूड, इधर से भाई आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब यहीं पर क्या रहता है कि वो जो HCl है वो निकलता रहता है, HCl, जिसको हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि यही जो भोजन होता है ये जाएगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये चीज हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चीज जुड़ा रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये काफी बड़ा होता है। ये है मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो भोजन है, जो यहां पर डाइजेशन नहीं हो पाया है, यहां पर तो डाइजेशन होगा, यानी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और यहां पर इसका क्या होगा, इसका पाचन होगा, जिसको हिंदी में छोटी आंत के नाम से भी जाना जाता है। यह है क्या, छोटी आंत, ये छोटी आंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब भाई इसका डाइजेशन तो हो गया, यहाँ पर 2-3 प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे डाइजेशन तो हो रहा है इसमें, जैसे जो स्टमच था, स्टमच पे जो डाइजेशन नहीं हो पाया था उसका डाइजेशन यहाँ पर तो होगा। उसके बाद आएगा जो भी डाइजेशन होगा, उसके बाद कुछ एब्जॉर्बेशन भी हो रहे होते हैं। एब्जॉर्बेशन कैसे होते हैं ये चीज आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ये हम लेयर बना दिए, यानी ये किसका लेयर है, ये है भाई पेट का लेयर, नहीं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लेयर है। अब यहां पर कुछ फिंगर लाइक ऐसे, अब ये फिंगर लाइक कुछ बनी होती हैं, उसको जो उसको ही कहते हैं विलाई, जिसको हिंदी वो कहते हैं विली। अब ये इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल्स आया, जैसे यहां पर भाई आ रहा है, अब अगर डाइजेशन हो गया होगा तो जो इसको एब्जॉर्बेशन करने लायक होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब मतलब क्या होगा, उसको अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्बेशन करेगा। ठीक है, एब्जॉर्बेशन करेगा। उसके बाद ये चीज समझे कि इसमें विलाई होती है, छोटी छोटी फिंगर लाइक होती हैं, जिसको विलाई के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एब्जॉर्बेशन होता है। ये लोग क्या करेंगे कि एब्जॉर्ब करेंगे भोजन में जो जैसे प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये चीज इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे देखते हैं कि यही जो भोजन है, अब भाई यहाँ पर तो एब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है और इसमें पानी मिले होते हैं और आयरन होते हैं, वो कहां पर जाएंगे, ये जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। भाई लार्ज इंटेस्टाइन,
ऐसे होता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, मान लो इतना बड़ा होगा, बड़ा सा, ठीक है, इतना बड़ा होगा, मान लीजिए बड़ा सा है। ये है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इसमें कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं, यानी बेकार क्या कहते हैं, जो बेकार वाली चीजें हैं, यानी वेस्ट मटेरियल, उसको क्या करेगा, इसको बाहर निकालने का काम यही करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन नहीं होता है, उसमें जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जैसे वाटर का एब्जॉर्बेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्बेशन होगा और आयरन का एब्जॉर्बेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज जान चुके हैं कि भोजन का एब्जॉर्बेशन कैसे होता है। ठीक है, फूड का एब्जॉर्बेशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माउथ से भोजन को इनटेक करेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स भोजन को हम लोग, यानी जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं, कोई भी जानवर है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे जो भी है, मतलब जो भी चीजें हैं, वो क्या करेंगे, भोजन को इनटेक करेंगे। वो सॉलिड भोजन होते हैं, उसको अगर भाई यूज करना है तो डाइजेशन करना होगा। तो सबसे पहले ये लोग माउथ से खाते हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ये लोग माउथ से खाते हैं। ये क्या करेगा, ये आएगा ऑसोफोगस में, यानी यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग च्योइंग किए, यानी उसको चबाएं, उसके बाद यही चीज कहां पर आया, यही चीज आया ऑसोफोगस। यानी जो फूड पाइप होता है उसको ऑसोफोगस के नाम से भी जानते हैं। ये जो फूड पाइप है इसमें आया ऑसोफोगस में। अब ऑसोफोगस से आते हुए कौन जुड़ा होता है, स्टमक जुड़ा होता है। ठीक है, स्टमक से जुड़ा होता है, जिसमें पाया जाता है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहां पर इसका डाइजेशन होगा, यानी डाइजेशन शुरू तो हुआ था माउथ से, अब धीरे धीरे यहां से क्या होगा, डाइजेशन और बढ़ जाएगा। यहां पर पाया जाएगा HCl और उसके बगल में यहां पर पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद इधर कुछ पाया जाता है जो क्या कहते हैं, बाइल जूस वाला। ठीक है, अब इसका जो डाइजेशन होगा यहाँ पर हो जाएगा और कुछ एब्जॉर्बेशन होता है। ठीक है, उसके बाद चला आएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर और जो आयरन्स होते हैं उसका क्या होगा, एब्जॉर्बेशन होगा। जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको भाई सबको निकालना होता है, तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया, अगर समझ में आया है तो ठीक है, अगर तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि जो माउथ होता है, माउथ में क्या चीज पाया जाता है, कैसे इसका डाइजेशन होता है, कैसे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैसे यहाँ पर डाइजेशन होता है, किसका किसका डाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया है, और आप लोग क्या करिए कि ऐसे रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, जिससे आप लोग को सरलता हो जाएगी समझने में भी और उसको लिखने में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।